हम पत्थर की मूर्ति के आगे तो प्रणाम कर सकते हैं। पत्थर की जो प्रतिमाएं, जो मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हैं या सार्वजनिक रूप से कहीं स्थापित हैं, उनके आगे तो हम झुक सकते हैं। पत्थर के आगे झुकने में हमारे अहम को, हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन एक अदद गुरु के समक्ष, एक जीते जागते व्यक्ति के समक्ष नतमस्तक होने में बहुत कठिनाई होती है, मुश्किल पड़ जाती है। व्यक्ति के आगे झुके, ये भी तो हमारी ही तरह हाड़ मास के, हमारी ही तरह खाने पीने वाले, दिनचर्या वाले, कि भूख इनको भी लगती है महाराज जी को, पानी भी पीते हैं, गर्मी सर्दी का भी एहसास होता है। तो हम में और इनमें कोई फर्क नहीं। तो व्यक्ति के आगे व्यक्ति झुक नहीं पाता। और ध्यान रहे, लोग मुझसे कहते भी हैं कि आप गुरु पर बहुत बोलते हैं, गुरु के बारे में आप बहुत अच्छा बताया करते हैं। सभी विषयों के लिए गणित का कोई सवाल नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो उस सवाल को निकाल चुका हो, उस प्रश्न का उत्तर खोज चुका हो, वो फॉर्मूला जान चुका हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जितनी भी विधाएं हैं, उसको जानने के लिए, समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसका जानकार हो। और आध्यात्म तो हमें पूरी तरह बदल डालने वाला एक ऐसा विषय है, हमारा रूपांतरण करने वाला एक ऐसा विषय है जो हर एक के बस की बात नहीं है। तो उस विषय का ज्ञाता व्यक्ति हमें मिल जाए और हम उसके सामने, उसके समक्ष नतमस्तक हो जाएं। बिना गुरु के हम कोई विद्या सीख नहीं सकते। मुझे याद है एक गांव के अनाथ बालक के बारे में। उसे छड़ी उछाल के और मुंह से पकड़ने का शौक हो गया। वो छड़ी उछालता, छोटी सी उछालता ऊपर और मुंह से पकड़ने की कोशिश करता। बहुत प्रयास कर रहा था और कई बार प्रयास करने में उसने चोट खाई। तो छड़ी इधर उधर मुंह में लग जाती, उसकी चोट लग जाती। एक बार उसके इस प्रयास को देख रहे थे, एक सन्यासी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उसको कहा, बेटा, किसी योग्य व्यक्ति से तुम अगर सीखोगे तो इस कला को जान जाओगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप ही मुझे अगर जानते हो ये विद्या और सिखाने का कष्ट करें, आप मुझे सिखा सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। सन्यासी ने उसकी लगन देखकर उसको, छड़ी को
किस तरह उछाला जाए और किस तरह उसके नीचे सीध में आके उसको मुंह में दांतों में दबाया जाए, वो विद्या सिखा दी। उस विद्या को सन्यासी से सीखने के बाद थोड़े से प्रयास से वह बालक खूब पारंगत हो गया। अब तो वो छड़ी क्या, चाकू चाकू हवा में उछालता और उसके नीचे आके दांतों से पकड़ लेता। तलवार उछालता, उसके नीचे आके अपने दांतों से पकड़ लेता। हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, वो उछालता और दांत से पकड़ लेता मुंह उसकी सीध में लाके। इतना पारंगत हो गया, जानकार व्यक्ति से उसने सीख लिया। एक बार राजा ने एक आयोजन किया और उसमें ये आयोजन में डुगडुगी पिटवा दी कि भाई जो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन लोग करें और जिसकी सबसे बढ़िया कला होगी, अद्भुत और आश्चर्यजनक होगी, उसको हम विशेष इनाम देंगे। तो तरह तरह के बाजीगर, तरह तरह के जानकार लोग, तरह तरह के कलाओं को जानने वाले लोग उस आयोजन में पहुंचे। तो ये जो मगरू जी थे ये भी पहुंच गए। मगरू की बारी आई। मगरू ने तलवार उछाली, उसकी सीध में आ गया और उसको दांतों से पकड़ लिया। तलवार को उछालकर और उसकी सीध में आ जाना, यही सबसे खतरनाक कार्य था कि जरा देर में चूकी और तलवार की नोक, तलवार की धार प्राणों को ले ले। खतरनाक खेल था। मगरू ने बड़ी फुर्ती के साथ तलवार उछाली और दांतों में दबाई, तलवार उछाली, दांतों में दबाई। सारे लोग उसकी इस कला से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उसे पास बुलाया, यहां आओ, तुम तो बहुत अद्भुत कला दिखाते हो, ये तुमने किससे सीखी? अब मगरू के मन में ये आया कि कहीं ये मैं बता दूं कि फलां सन्यासी से सीखी तो शायद राजा उसे बुला के उन्हीं को इनाम दे दे, मैं इनाम से वंचित रह जाऊं। ये विचार आते ही मगरू ने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया है महाराज, बहुत बहुत समय लगा कर, बहुत प्रयास से ये मैंने विद्या सीखी है और आज आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना पारंगत हो चुका हूं। इतने में रानी की कुछ सखियां बाद में आई थी, वो उस करतब को न देख सकी। रानी ने कहा कि मगरू सुनो, एक बार जरा और करके दिखाना, मैं इन्हें दिखाना चाहती हूं तुम्हारी कला को, तो एक बार जरा इसको करके तो दिखाओ। मगरू तो कला में पारंगत था, उसने तलवार उछाली, एकदम सीध में आ गया, लेकिन इस बार वो दांतों से तलवार को न पकड़ सका। इस बार उससे चूक हो गई। तलवार की नोक उसकी आंख को फोड़ती हुई नीचे गिर गई। वो घायल हो चुका था।
मगरू के मन में अभिमान घुस चुका था। मगरू का समर्पण समाप्त हो चुका था। अभिमान मन में आते ही चूक हो गई। अभिमान का जब भूत हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और फुलाकर कुप्पा कर देता है, फुलाकर हमको आसमान पे चढ़ा देता है और व्यक्ति ये भूल जाता है, तिनका ये भूल जाता है कि तेज हवाओं के कारण मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच सका हूं। मेरी अपनी सामर्थ्य इसमें नहीं है, मैं तो तिनका हूं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं। किसी की वजह से, किसी की ताकत से आज इस ऊंचाई पर मैं पहुंचा हूं। मगरू ये भूल चुका था, उसके कारण मगरू को घायल होना पड़ा। हम अभिमान में जीते हैं। एक अदद आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना हमारी हेठी के समान। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कहते हैं भगवान की पूजा ही तो करनी है, गुरु की क्या जरूरत है, स्वयं कर लेंगे। भक्ति के लिए भी किसी की आवश्यकता है क्या? है। बिन गुरु होए नहीं ज्ञान, बिन गुरु होए न कुछ भी भान। जब हमें सामान्य विषयों को पढ़ने के लिए उसके जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो धर्म जैसी चीज को जानने के लिए, ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और तो और अपना ही ज्ञान करने के लिए एक ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और वही व्यक्ति हमारे अज्ञान का नाश करके प्रकाश की किरणें बिखेर देता है, हमें स्व का ज्ञान करा देता है। हम कौन हैं, हम कितने सामर्थ्यवान हैं, कितने बलशाली हैं। अरे किसके पुत्र हैं? ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश हैं, और तो और ईश्वर ही हैं। एक प्रकार से जब ज्ञान हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राशि है। सुख इसके अंदर स्वतः व्याप्त है, उसको बाहर फूटने की जरूरत है, बस बिखर जाने की जरूरत है। वो सुख जब बिखरता है तो हमारी अवस्था कैसी भी हो, हम किसी हाल में हो, धनवान हो निर्धन हो, बहुत सी वस्तुओं का संग्रह कर चुके हो या खाली हाथ हो,
रास्ते में खड़े हो या घर परिवार में हो, आनंद की अनुभूति, आनंद तभी बिखरेगा, आनंद में हम तभी हो सकते हैं जब अंदर से आनंद की हिलोरें आ रही हो। जब जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो कितनी बढ़िया तो हमें चीज खिलाई जाए, कोई भी चीज ऐसी खिलाई जाए जिसके हम बहुत शौकीन हैं और जितनी बार चाहे हमें खिला दो। रसगुल्ले के शौकीन है, रसगुल्ला हमें बहुत अच्छा लगता है, तो जितनी बार हमें चाहे आप 1 2 3 चाहे जितने चाहे रसगुल्ले खिला दें, बहुत शौक से खाते हैं। अब यदि अंदर से आनंद प्रकट न हो रहा हो, सपोर्ट न मिल रही हो, मान लो हमें बुखार आ गया है, हम बीमार हैं और अंदर सब हमारे कड़वाहट भर गई है, जीभ हमारी कड़वी हो गई है, गले में कड़वाहट है, और हमें रसगुल्ला खाने को ऐसे वक्त में दिया जाए, लो भाई ये रसगुल्ला खाएं, इसको ग्रहण करें, अच्छा नहीं लगेगा। हम अपनी प्रिय खाद्य वस्तु को, उस रसगुल्ले को लेकर कहेंगे भाई नहीं नहीं इसे हटाओ, इसे रहने दो, मन नहीं है, मन नहीं है, इसको रहने दो। अंदर से स्वाद नहीं फूट रहा, अंदर से आनंद नहीं आ रहा है। तो जब अंदर से सपोर्ट मिलती है तभी हम बाह्य वस्तुओं का आनंद ग्रहण कर आनंदित हो सकते हैं। जब जब अंदर सपोर्ट नहीं मिलती है तो कितने ही आनंद में होके आए हो या आनंद में बैठे हो, ऐसे स्थान पे बैठे हो जहां हो हमारे अनुकूल वातावरण हो, हमारे अनुकूल व्यक्ति हो, और हम अंदर से किसी बात से दुखी हो, अंदर से आनंद नहीं आ रहा हो, तो क्या होता है? कोई कितनी हमारे चुटकुले सुनाए, मन की बात कहे, नहीं भैया इस समय हमसे खिलवाड़ मत करो, इस समय शांत बैठ जाओ, दिमाग बहुत परेशान है। तो अंदर का ज्ञान होना, उस आत्म तत्व का ज्ञान होना, उस धर्म के बारे में जानना, उस ईश्वरीय तत्व के बारे में जानना कितना आवश्यक है। हमें हर समय उसकी जरूरत है। ये नहीं है कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, चलो भगवान को प्राप्त करना है, कभी ना कभी करना है, कुछ ना कुछ करना है, कर लेंगे, समय आएगा कर लेंगे। हर वक्त हमको जरूरत है, हर क्षण हमें उसकी आवश्यकता है। हम उसको लेकर उसके क्रियाशील हो सकें, उसकी शक्ति के धारक होकर उसकी शक्ति को प्रयोग कर सकें, ये तो बात है ही कि हम उसको जान जाएं, उसकी शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएं, और जब जैसी जरूरत हो हम उस ज्ञान को, उसकी शक्ति को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, उसका होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं है। ये बताओ, सांसें कौन चला रहा है? हम जो जिंदा हैं,
है ना कि सांस देख लें, सांस चल रही है कि नहीं, सांस देखते हैं। तो ये जो सांसें चल रही हैं जीवित रहने के लिए, ये सांसें आवश्यक हैं, ये सांसें कौन चला रहा है? मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि आपकी सांसें कौन चला रहा है? कोई ड्राइवर आपने नियुक्त किया हुआ है, उसकी ड्यूटी लगा दी है कि भाई ये तुम चलाना, और भाई देखो इस समय स्पीड में चलाना, इस समय कम चलाना, हल्के चलाना, तेज चलाना। आपने किसी की नियुक्ति की है कि मेरी ये सांसें तुम्हें चलानी है, इसका जिम्मा मैं तुम्हें सौंपता हूं। जवाब आया कि हमने किसी की नियुक्ति नहीं की है सांस चलाने के लिए। चलो ड्राइवर नहीं है, क्या हम अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं? क्या हम अपनी सांसें खुद चलाते हैं? फिर तो ये बात आई कि भाई हमने किसी की नियुक्ति तो करनी रखी है, तो सांसें कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। ये जो सांस आ रही है, जा रही है, क्या उसको हम चला रहे हैं? हम अगर चलाते होते तो जिस समय सो रहे होते, सो गए थे, झपकी लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया, रात के जगे हुए थे, कार चला रहे थे, अचानक झपकी आई, पता ही न चला। तो सोते वक्त गड़बड़ी हो जाती, सो ही न पाते। जागरूक रहना पड़ता। किसी कार्य को करने के लिए जब हम करते हैं तो हमें जागरूक रहना होता है, चूक ना हो जाए। और चूक होना स्वाभाविक है। पूरे बचपन से आकलन करो तो इतनी चूकें मिलेंगी, स्वयं अपनी चूकों पर हंसोगे, अपनी गलतियों पर हंसी आएगी। अरे तो एक तो वैसी चूकें जो बुद्धि के स्तर के हिसाब से थी, एक भूल चूक कि जल्दी जल्दी निकल आए, अरे सेफ में ताला लगाना भूल गए, घर पर नौकर है, सफर में जा रहे हैं, लाइट नहीं थी तो सारे स्विच ऑफ करना भूल गए, अरे याद आया लाइट आ गई होगी तो सब हीटर वगैरह सब चल रहे होंगे और हम तो वो सब स्विच बंद ही नहीं करे, ध्यान ही नहीं रहा। अनायास भूलवश गलतियां हो जाती, चूक हो जाती। तो अगर सांसें हम चला रहे होते तो चूक तो होनी स्वाभाविक है। एक व्यक्ति धरती पे तुम ऐसा ढूंढ लो जिससे कोई गलती ही न हुई हो, नहीं मिले। प्रयास न करना जबरदस्ती कि नहीं हमें आपकी बात गलत साबित करनी है। लोग प्रयास करने में लग जाते हैं, खोजी वृत्ति के नहीं होते कि हम जो ये कह रहे हैं तो हम जाने कि आखिर ये है क्या। जब ये ऐसा कह रहे हैं और हमने धर्मशास्त्रों में भी पढ़ा है तो ऐसा क्या है भाई जो हमें जानकारी आज तक नहीं हुई है, लाओ जानकारी प्राप्त करें। खोजी नहीं होते, आलोचक होते हैं, कह देते हैं नहीं नहीं, तो मेरी बात गलत साबित करने के लिए तुम ढूंढने लग जाओ
कि नहीं साहब एक ऐसा ये व्यक्ति है जिससे कोई गलती नहीं हुई है, ऐसा चक्कर में न पड़ना। हम ये दावे से कह सकते हैं कि यदि मनुष्य शरीर धारण किया है तो कोई ना कोई चूक, गलती, भूल तुमसे अवश्य हुई होगी। हाँ, किसी से कम होती हैं गलतियां और किसी से बार बार होती हैं। मन स्थिर नहीं होता, हड़बड़ी में रहते हैं, परेशान से रहते हैं, विचलित रहते हैं, तो बार बार चूक करते हैं। शांत रहते हैं, गंभीर प्रकृति के हैं, मन को प्रभु के चरणों में डाल के जीते हैं, निश्चिंत रहते हैं। तब चूक होने की, गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तब शायद गलतियां न हो, यदि हम गुरु की शरणागत रहते हैं, यदि हम ईश्वर की शरणागत होते हैं, तब गलतियां होना आवश्यक नहीं। जब हमारे सारथी भगवान कृष्ण स्वयं होते हैं, अजीबोगरीब घटना है कि भगवान है, 16 कलाओं के अवतार हैं हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अवतार ब्रह्म है, श्री कृष्ण है, तो भगवान रथ हाँकेंगे, कुछ वाणी का काम करेंगे। अर्जुन इतना बड़ा हो गया, अरे जीव है और वो ब्रह्म है, तो अर्जुन पीछे बैठेगा और होता क्या है, भगवान को सबसे ऊपर बैठाते हैं। भगवान को कहां बैठाते हैं? अपने से ऊपर बैठाते हैं। हमसे ऊपर है, पूजनीय है, तो हम उन्हें ऊपर बैठाते हैं। और वहां अर्जुन बैठे हैं पीछे, जैसे बहुत बड़े व्यक्ति हो, मैंने कहा कि लट साहब हो, बैठे हैं पीछे। और भगवान श्री कृष्ण उनका रथ हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, कुछ वाणी कर रहे हैं भगवान। बहुत अभूतपूर्व घटना है ये। हम अपने सारथी श्री कृष्ण को बना लें, अपनी बागडोर, अपनी रासें ईश्वर के हाथ में दे दें कि महाराज तुम जिधर चाहो ले जाओ, मैंने तो तुम्हारे ऊपर अपने को समर्पित कर दिया, अब जिधर चाहो इस रथ को ले जाओ, जैसे चाहो चलाओ, अब तो तुम मेरे सारथी हो। चलाओ रास अपने हाथ, करो कर्म अपनी ओर,
हे प्रभु, तुम मेरे इस कर्मों के जाल को छिन्न भिन्न कर दो, मेरी रासों को पकड़कर जिधर चाहो ले जाओ, ऐसा मेरा समर्पण हो। ये घटना हमें समझनी होगी, यहीं हमें रुक जाना होगा और इस पर मनन करना होगा कि हमारे कृष्ण ही सारथी हैं और आगे चल के इसके बारे में चर्चा होगी कि जीव और ब्रह्म में किस तरह तकरार होती थी, अहम की लड़ाई होती थी। आज आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि बड़े प्रेम और ध्यान से सुना।